डियर स्टूडेंट, आज अपन जो अपने नए वाले सिलेबस है यानी एक्सरसाइज 2.2 में अपन देखेंगे, जिसमें बहुपद दे रखे हैं, यानी द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है अपन को, और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का जो सत्यता है उनका यानी संबंध अपन को बताना है। तो अपन सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन लेंगे जो दे रखे हैं x² - 2x - 8। तो इसमें अपने पास यानी ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 2x आना चाहिए। तो अपन देखेंगे कि वो टुकड़े कौन कौन से हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि गुणा करने पे 8 कब आते हैं।
क्वेश्चन जो है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, इसे भी अपन क्रम से लिख लेंगे। तो पहले तो 6x², फिर माइनस का 7x और माइनस 3। ठीक है, अब इनमें भी क्या होना चाहिए, यानी गुणा करने पे ये संख्या होनी चाहिए। तो ये कितनी है, 6 3 18x², और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 7x आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी अपन देखेंगे कौन कौन से टुकड़े हो गए, यानी गुणा करने पे अपन देखेंगे तो 9 दूनी कितना होता है, 18। अब 9 में से अपन 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 7। तो ये भी संख्या किसकी आनी चाहिए, माइनस की आनी चाहिए। तो बड़े वाली जो संख्या है अपने पास में वो किसकी रखेंगे, माइनस की। तो 6x² माइनस के 9x और प्लस का कितना 2x और माइनस 3। ठीक है, अब इनमें से वही अपन 2 का कॉमन लेंगे। तो कॉमन लें तो कितना आ गया, यानी कितना कॉमन है इनमें, 3x कॉमन है। अब बचा कितना, 2x माइनस 3। और आगे वाला जो साइन है वो सेम अपन उतारेंगे और इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं लग रहा है। जहां पे कोई कॉमन नहीं लग रहा है तो एक होता है, वो किसमें, सभी में कॉमन होता है। तो अपन एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3। देखो यहाँ पे भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि तभी अपन पूरे एक साथ में अपन कॉमन लेंगे। क्योंकि पहले अपने पास में 4 थे, 1 2 3 4 4 पद थे। यहाँ पे आके अपने पास में कितने पद हो गए, यानी 2 पद हो गए। तो दोनों में अपन कॉमन लेंगे तो यानी कितना कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 और बचा क्या, 3x प्लस 1। वही अपन बराबर 0 रख के देखेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो 2x बराबर, ये माइनस का 3 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में जाएगा, प्लस का 3। और हमें तो x का मान निकालना है। तो x बराबर, ये 2 किस में है, गुणा में है, और गुणा की संख्या कहाँ जाती है, बाद में। तो 3/2, एक शून्यक मिल गया। अब इसके भी बराबर अपन 0 करेंगे। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/3। ये अपने पास में दूसरा शून्यक मिल गया। अब इनकी जांच करेंगे अपन। तो जांच करेंगे तो वही एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान। तो अपन यहाँ पे रखेंगे अल्फा का मान कितना है, 3/2, और बीटा का मान कितना है, -1/3। तो किसमें रखना है एक बार, यानी इनके योगफल शून्यकों का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे अपन देखेंगे a और b का मान देखेंगे। तो इसमें कितना है, a का मान, यहाँ पे देखो a का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे लिखो a बराबर कितना है, 6, और b का मान कितना आ रहा है, -7, और c का मान है -3। अब इसमें से अपन इसके मान रख लेते हैं। तो ये यानी कितना आएगा भाई, 3/2, और प्लस बीटा का मान है -1/3 इक्वल b का मान यानी -7 है। तो माइनस तो अपना यहाँ पे फॉर्मूले में है, और -7, और a का मान कितना है, यानी 6, तो यहाँ पे रख दिया। अब इसे सोल्व कर लो। तो 3/2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1/3 इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया, यानी +7/6। अब इनका अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, और 2 3 6 यानी कितनी टाइम गया, 3 टाइम गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी 9, और माइनस ये आ गया 2 टाइम, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इक्वल में कितने हैं, 7/6। अब यहाँ पे भी सरल करके देखो, 9 में जब अपन 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 7/6, और इसमें भी कितना आ रहा है, 7/6। दोनों इक्वल ही है। तो यानी जो शून्यकों का योगफल था ये अपन ने करके देख लिया, हाँ भी सही है। अब इसका गुणनफल में क्या होना चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, और अल्फा का मान कितना है, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल कितना आना चाहिए, c/a। c का मान कितना है, -3, और a का मान कितना है, 6। ये अपन ने यहाँ पे रख दिया। अब इसे गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करेंगे तो -3 × 3 और 3 दूनी 6 बराबर -3/6। काटो तो काट दो, नहीं भी काट तो यहाँ तक भी आप देख सकते हो कि दोनों ही बराबर हैं। तो यानी ये भी अपना क्या है भाई, गुणनफल भी क्या है, इक्वल है। तो यानी इसके हो गई जांच कि हाँ सत्यता की जांच अपने कर ली, दोनों सत्य हैं। ठीक है, देखेंगे अपना 4 का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज लगा है इनसे,
क्योंकि इसमें एक पद नहीं है। देखो इसमें यहाँ पे यानी दो ही पद है अपने पास में, और इनमें कितने पद है, 1 2 3 यानी 3 पद है। तो इसमें से एक पद नहीं है, तो यानी उसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो अचर वाला पद है यानी सी की वैल्यू है वो वहाँ पे 0 है। तो ये क्वेश्चन अपन देखेंगे 4 का क्वेश्चन, जिसमें दे रखे हैं 4u² प्लस 8u। ठीक है, और इनमें तो हमें टुकड़ा करने की भी जरूरत नहीं है कि ढूंढने की, सीधा सीधा देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो अपना क्या बच गया u और प्लस 4 2 जा कितने होते हैं यानी 8 और u अपना बाहर कॉमन है। तो यानी अपने पास में वही दो गुणनखंड हमें मिल गए। कौन कौन से हैं, एक तो 4u और दूसरा एक है u प्लस 2, और दोनों के बराबर अपन क्या कर रखे रखेंगे 0। तो इसके बराबर यानी 0 हो तो करेंगे अपन, तो u की वैल्यू निकालनी है तो 0, और ये किस में है मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा यानी डिवाइड में, तो यानी इसका क्या मान हुआ 0। तो एक तो शून्यक मिल गया, कितना है 0, और दूसरा अपन देखेंगे u प्लस 2 इक्वल 0 हो तो u इक्वल -2। तो दूसरा हमारे पास क्या है -2 है। अब ये किसके मान है, एक तो अल्फा का 0 और बीटा का हो गया कितना -2। अब उसमें देखेंगे अपन शून्यांकों का प्लस यानी शून्यांकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब दूसरा अपने पास में क्या है, एक शून्यांकों का गुणनफल, जो क्या होता है ये दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। यहाँ पे a b और c का मान क्या है वो अपन यहाँ से देखेंगे। तो a का मान क्या होता है यानी स्क्वायर वाले की गुणांक, क्योंकि उसमें x² था और इसमें क्या है u², तो a की वैल्यू हो गई 4, और b का यानी 8, और c हमारे पास कोई पद है ही नहीं है, तो उसका मान क्या है 0। ठीक है, और इसमें अपन रख देंगे अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2 इक्वल माइनस b का मान कितना है, b का मान 8, तो यानी 8 बटा a का मान कितना है 4। ठीक है, अब 0 में अपन -2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा -2, और 8 में अपन 4 का भाग देंगे तो ये भी आ गया -2, यानी ये अपने पास में जो शून्यांकों का योगफल है इसकी जांच सही हुई कि दोनों क्या है इक्वल है, सत्य है। यहाँ पे अपन गुणन इनका गुणा और करके देखेंगे, तो अल्फा का मान 0 है और गुणा करेंगे -2 से, और c का मान 0 है और 1 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, और 0 को जब -2 से किसी भी अंक से अपन गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 में भी किसी संख्या का अपन भाग देते हैं तो क्या आएगा 0। यहाँ पे भी क्या है दोनों ही इक्वल है, यानी इसकी भी जांच हुई। अब नेक्स्ट वाला में भी देखेंगे तो इसमें भी एक यानी एक लुप्त हो रहा है, किसमें b की वैल्यू वाला लुप्त हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे उतार लेते हैं 5 का, जो t² - 15। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा ही पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि अपने पास तो गुणनखंड है भाई, b वाला पद तो अपने पास में है ही नहीं इसका पक्षांतर, क्योंकि स्क्वायर में है। तो देखो t² इक्वल ये किसके आ जाएंगे प्लस के, और दोनों तरफ क्या ले लेंगे आप वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल, लिख भी दो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा यानी t इक्वल प्लस माइनस के √15। ठीक है, यानी एक तो हो गया प्लस का √15 एक शून्यांक, और दूसरा हो गया माइनस का √15। तो अल्फा का मान तो हो गया यानी प्लस का √15, और बीटा का मान हो गया माइनस √15। अब सेम उसी में ही अपन रख लेंगे, जो क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो इसमें अपन देखेंगे a का मान क्या है, a का मान तो यानी 1 से गुणा हो रहा है, और b का मान क्या है, b का तो इसमें है ही नहीं क्योंकि x की कोई संख्या ही नहीं है, यानी t का कोई गुणांक ही नहीं है, तो इसका क्या हुआ b का 0, और c का मान कितना है -15। अब इसमें रख के देख लेंगे अल्फा का मान कितना आ रहा है भाई +15 यानी √15, और इसका मान आ रहा है -√15। क्लियर, इक्वल माइनस अपना फॉर्मूला में है b का मान क्या आ रहा है 0, और बटा a का मान यानी 1। अब यहाँ पे देखो √15
प्लस माइनस को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -√15 इक्वल 0 में अपन किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। और ये भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि √15 में से -√15 करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 इक्वल 0, यानी ये अपनी सत्यता की जांच सही होगी। अब एक बार गुणा और करके देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। तो अल्फा का मान कितना है, √15, और गुणा करेंगे -√15 से और बराबर C/A। C का मान कितना आ रहा है, -15, और A का मान कितना है, यानी 1। तो ये कितना है, देखो √15 को √15 से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, यानी कितना होगा, यानी √225 आएगा। और √225 का मान कितना होता है, 15। तो यानी 15, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो -15। अब -15 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -15। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। इनकी यानी गुणनफल भी क्या हुए, गुणनफल की जांच क्या हुई, सत्य हुई। तो दोनों के अपन ने कर दिया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब अपन यानी एक्सरसाइज 2.2 में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग दे रखा है और उसके गुणनफल दे रखा है। यानी अपने पास एक तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, यानी इनका गुणनफल दे रखा है। तो इसमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। यानी कैसा बनाना है, ऐसा ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको बनाना है, ठीक है। ये बनाने के लिए अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, क्योंकि कितना है 1/4, और एक दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, कितना है -1। पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको गुणनफल दे रखा है और क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है। तो अपन सीधा सीधा ही ये द्विघात समीकरण बनाने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, कौन सा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, द्विघात समीकरण। इक्वल 0 भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन रखेंगे, यहाँ पे तो क्या रख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख लेंगे, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख लेंगे, और बन जाएगा अपना द्विघात समीकरण। तो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, ठीक है, इंटू एक्स ये प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसका क्या है वैल्यू, -1 रख लेते हैं, -1। अब इसे सरल करेंगे तो x² माइनस 1/4x, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो -1, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन देखेंगे नीचे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इस 4 को डिवाइड वाले 4 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी संख्या अगर भाग में है और उसी संख्या को हटाना है तो उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको यानी पूरे को कितना से गुणा कर दे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x² माइनस, इसे अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 1x आएगा, और 1 को अपन x से गुणा करेंगे तो x हो गया, और माइनस 4 एकम 4, यानी 4 1 जा 4। तो ये अपना क्या बन गया, द्विघात समीकरण हमारे पास यानी हमें प्राप्त हो गया। तो ये इसी तरह से अपन द्विघात यानी बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसी का एक क्वेश्चन और ले लो। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा √ वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √ हो चाहिए हमें क्या है, तो √2 और 1/3। तो पहला क्या दे रखा है, पहले यानी योग, और दूसरा क्या दे रखा है, गुणनफल। तो यहाँ पे देखेंगे √2 किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, और 1/3 किसका है, यानी अल्फा इंटू बीटा का, इसी में रख देंगे अपन। तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ रहा है इसका, √2 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको कोष्टक को अपन खोल देते हैं, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3, और इस 3 को भी अगर आपको हटाना है तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि डिवाइड वाली संख्या को क्या किया था, उसी संख्या से अपन गुणा करेंगे। तो इस पूरे को यानी 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 3√2 और x प्लस 1 हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। और भी देखें अपन, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, यानी 0 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लगाएंगे, यानी अपन 0 लगाएंगे, देखते हैं, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 हो जाए। तो 0 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है पहला, यानी 0, और अल्फा इंटू बीटा का दे रखा है कितना, √5 दे रखा है।
तो अपन क्या करेंगे, इसी के अंदर रखेंगे, क्या है अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसमें अपन रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स प्लस, यानी एल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू देखती है √5। अब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आगे वाली संख्या लिख दें तो प्लस √5। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, काफी छोटा क्वेश्चन था। अब एक और देख लेते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन जो क्या दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1/4 और एल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/4। तो इसमें रखें अपन इसी के अंदर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसमें जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, और इसे सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4x प्लस 1/4, और नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए इसी संख्या से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x यानी x प्लस 1। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, और इसी के साथ अपन ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब मेन चीज ये है कि ये कहाँ से आया, ये जो अपना फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, तो ये भी अपन देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको बनाना है द्विघात समीकरण। देखो, यानी क्या बनाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बनाना है। तो अपने पास दो गुणांक होने चाहिए, कौन कौन से, एक तो एल्फा, एक तो क्या होना चाहिए, एल्फा होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, बीटा। तो अपन रखेंगे इसके, यानी ये बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें रखेंगे x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये अपन कोई संख्या ले लेते हैं, यानी अचर पद। इसका k का मान, k पे क्या होता है, k होती है कोई अचर पद होता है, यानी अगर इसकी वैल्यू है तो अपन रख देंगे, बाकी ये 1 के बराबर ही होता है, ये लगाओ तो लगाओ, नहीं भी लगाओ तो रहने दो। ठीक है, और ये आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा भी अपने पास में कोई फॉर्मूला था, या सीधा सीधा इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना क्या हो जाएगा, जब अपन गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब x को माइनस बीटा से अपन गुणा करेंगे तो माइनस बीटा x हो गया। अब माइनस एल्फा को गुणा करना है किससे, x से, तो माइनस यानी एल्फा x हो गया, क्या हो गया, एल्फा x, और माइनस माइनस, अब माइनस एल्फा को माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया एल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो माइनस एक्स अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा बीटा, और माइनस बाहर अगर माइनस है तो अंदर का क्या हो जाता है, प्लस होता है एल्फा, और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये एल्फा है। ठीक है, अब इसमें भी अपन देखेंगे ये क्रम से लिख देते हैं, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला था इसमें क्या है, क्रम से है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। अब ये एक्स है, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता, और प्लस एल्फा इंटू बीटा, बन गया ये फॉर्मूला। तो अपन अगर आपके पास क्या देखा है, शून्यांकों का योगफल दे रखा है, तो अपन सीधा सीधा यहाँ से ही लिख देंगे, और इसका शून्यांकों का गुणनफल है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपके पास क्या दे रखे हैं, शून्यांक ही दे रखे हैं, दोनों ही शून्यांक दे रखे हैं, तो अपन क्या रखेंगे, यहाँ से रख के दोनों को यानी माइनस में रखने के बाद में क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी 2.2 की एक्सरसाइज में दोनों क्वेश्चन पूरे हुए।